हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाइड्रेशन डिस्कस कर दिया था और जो क्वेश्चंस मैंने उससे पहले वीडियो जो बनाया था वीवीटी में वो डिस्कस किया था। अगर आपको वो सब चीज़ देखनी है तो ऊपर दिए हुए लिंक में आप क्लिक करके आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो पे डायरेक्ट जंप करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। वेस्पर थ्योरी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वेस्पर थ्योरी बात करती है स्ट्रक्चर्स के बारे में और वेस्पर थ्योरी जिन्होंने बनाई थी 1947 में गिलेस्पी एंड नायहूम ने ये थ्योरी बताई थी। लेकिन इससे पहले एक साइंटिस्ट थे 1940 के अंदर सिडविक और फॉलिंग करके उन्होंने इस थ्योरी का बेस रख दिया था। यानी सोचने का जो तरीका था कि शेप कैसे निकाल सकते हैं 1940 के अंदर, वो सिडविक और पॉलिंग ने सब डिस्कस कर दिया था। तो उसके बाद इस चीज को 1947 में मॉडिफाइड करके थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करके वेस्पर थ्योरी जो आई वो चीज गिलेस्पी और नायहूम ने दी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिडविक पॉयल की थ्योरीज में क्या कमी थी। सिडविक पॉयल ने कहा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिंगल बॉन्डेड जो सिस्टम होते हैं, यानी केवल सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड सिस्टम और केवल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है केवल उसमें सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड के कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो बॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो सेंटर एलिमेंट के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पेयर समझा, सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर समझा और कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से वो फिक्स्ड अरेंजमेंट में आना चाहेंगे और फिक्स अरेंजमेंट से उन्होंने बता दिया कि स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इससे उन्होंने sp2 मतलब 180 डिग्री एंगल के डिफरेंस में आपको एंगल बता के बताया। BeCl2 जिसका लीनियर होता है शेप, उसके बारे में बताया। तो ये सब चीज उन्होंने बताई। सिंगल बॉन्डेड के लिए कहा था, तो इसको और ज्यादा इंप्रूव करके आपको गिलेस्पी और नायहूम ने बताया कि हर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं हो सकता। बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिफरेंट होगा। अगर लोन पेयर पास में ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो कम होगा, बॉन्ड पेयर पास में है तो उसमें रिपल्सन सबसे कम होगा। और अगर बॉन्डिंग की बात करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा स्पेस लेगा, तो अगर डबल बॉन्ड पास में है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ट्रिपल है बॉन्ड पास में तो सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। ट्रिपल डबल है तो कम, डबल उससे कम, सिंगल बॉन्ड उसमें कम। ठीक है, तो हम आज वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और काफी चीजें मेरे साथ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको हाइड्रेशन में, शायद क्या डेफिनेटली दिए होंगे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। जब मैं इसमें एग्जांपल्स आपको डिस्कस करवाऊंगा तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं थोड़ी सी छोटी हो सकता है छोटी लिखूं क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो लास्ट में सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। और एक चीज और, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर जिसको अलग से डिस्कस किया जाता है वो भी इस वीडियो के हम लोग अंदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी। फुल फॉर्म सबको पता होगा, मैं लिख देता हूं तब भी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन्होंने, मैंने वर्बली आपको बहुत सारी चीजें बता दी, उस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है जिसको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समझाना है वो मैं केवल लिख रहा हूँ। मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी अगर लोन पेयर होगा तो ये मैक्सिमम स्पेस लेगा, यानी उनको मैक्सिमम स्पेस चाहिए रहने के लिए। ठीक है, और बॉन्ड पेयर
यानी पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसको मिनिमम स्पेस चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं आगे भी बता देता हूँ कि आखिर ऐसा होगा क्यों। क्योंकि आपको पता है लोन पेयर जो होगा वो हमको सेंट्रल एलिमेंट का देखना है, और सेंट्रल एलिमेंट का अगर हम लोन पेयर देखते हैं तो लोन पेयर केवल एक एलिमेंट को बिलोंग करेगा तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, और बॉन्ड पेयर दो एलिमेंट को बिलोंग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड पेयर के वो दो न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसीलिए इनको कम स्पेस चाहिए कंपैरेटिवली लोन पेयर को, क्योंकि लोन पेयर जो है वो केवल एक ही न्यूक्लियस को बिलोंग करेगा, यानी एक ही न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। ये तो हो गया नॉर्मली आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, मैं एग्जांपल यही बता देता हूँ। आपको पता है मिक्की माउस के कान के तरीके बहुत पहले आता था, मैं वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं अलग से शो कर देता हूँ। ये बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और एंगल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये θ1 है, ठीक है, और ये दोनों सेम है, इसलिए इसको भी θ2 कह देता हूँ, इसको θ3 कर देता हूँ। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो और इसको मैं आपको ले लेता हूँ θ4। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा थीटा कौन सा होगा, वो होता है लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो θ4 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। θ4 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम θ3 बराबर होगा θ2 के, दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे θ1 में, θ1 सबसे कम होगा। लेकिन हम लोग बॉन्ड एंगल जब बात करते हैं तो θ1 की ही बात करते हैं, जब बॉन्ड एंगल बात करते हैं तो θ1 की ही बात करते हैं। तो इस बॉन्ड एंगल में क्या होता है, यहाँ मैंने जैसे हाइड्रोजन लगाया, इसको चेंज करके फ्लोरीन कर देते हैं, तो उसके बाद एंगल अलग हो जाता है। जैसे NH3 के अंदर NH3 कर देते हैं, NCl3 कर देते हैं, उसके अंदर एंगल चेंज हो जाता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जरूर पढ़ेंगे। चलिए, ये चीज़ें मुझे आपको थोड़ी समझानी थी, वो है ये। और अगर सपोज दैट मैं इसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो आप डबल बॉन्ड भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई सेंट्रल एलिमेंट है, मैंने C मान लिया, ये डबल बॉन्ड से B अटैच कर दिया, ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा मैं, इसको मैं θ1 मान लेता हूँ, इसको मैं θ4 मान लेता हूँ, इसको मैं θ3, इसको मैं θ2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एंगल की बात होगी, इसमें होगा θ4 सबसे ज्यादा, उसके बाद θ2, θ3 और θ1, ठीक है। इसी ध्यान रखिए, तो मैंने आपको बता दिया था केवल समझाने के लिए, θ2 केवल इस चीज को पॉइंट को क्लियर करने के लिए, स्पेस के हिसाब से, बस उसको बताने के लिए मैंने निकाला, केवल θ1 ही जाता है इसमें बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने इसको चारों को बताया, और ये चीज पूछी जाती है, इसी ध्यान रखिएगा। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था इनऑर्गेनिक के अंदर, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, ऊपर दिए लिंक में आई बटन में क्लिक करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए अब आगे डिटेल में चलते हैं, ठीक है। SN स्टेरिक नंबर, ठीक है, स्टेरिक नंबर देख लेंगे। BP बॉन्ड पेयर, LP लोन पेयर, मैं भी बोल दे रहा हूं, इसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आप ध्यान रखिएगा।
रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे जियो मतलब ज्योमेट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे शेप की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स के बाद भी एक पॉइंट है एंगल। एग्जांपल के बाद एक पॉइंट है एंगल, और ये एंगल जो मैं लास्ट में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये केवल और केवल जो है, ये केवल और केवल आपको बॉन्ड एंगल के बारे में, क्योंकि बॉन्ड एंगल पूछा जाता है तो एंगल जो है बॉन्ड एंगल के बीच में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर लेके खींच रहा हूँ ताकि मुझे लास्ट में स्पेस मिल जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसा करता हूँ, इसको इरेज करके दूसरा लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ ताकि मुझे जगह ज़्यादा मिल जाए। इसको ऐसा करता हूँ, बॉन्ड पेयर यहाँ हो गया, ठीक है, और लोन पेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कम से कम स्पेस लेना है मुझे, वाइड वर्ड कंप्लीट करना है मुझे। इसके बाद मैंने लिखा था हाइब्रिडाइजेशन, आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें ज़रूरत होगी क्योंकि आगे मुझे ज्योमेट्री में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री में नहीं तो शेप निकालने में मुझे इसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा इसको और आगे कर रहा हूँ। ज्योमेट्री हो गई, शेप हो गया, ठीक है। शेप में मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये हो गया, शेप हो गई आपकी। अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स के बाद हम एंगल्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी नंबर 2 से, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो हम बॉन्ड पेयर भी 2 ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड पेयर से मतलब नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड पेयर ले लेंगे तो हमेशा लीनियर ही रहेगा, ठीक है। लोन पेयर 0, अगर एक बॉन्ड पेयर रहेगा तो हमेशा लीनियर रहेगा, लोन पेयर एक भी हो जाए तो भी, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है इससे। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो अगर बॉन्ड पेयर पूरे हैं तो हम इसको लिखेंगे AB2, ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन आप देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 2 है, तो एक अगर होता S होता, 2 हो गए तो SP हो गया, तो हाइब्रिडेशन जो आएगा SP कहलाएगा, हाइब्रिडेशन जो आएगा SP। रिप्रेजेंटेशन है बेटा तो SP आप स्मॉल लिखिए, कैपिटल मत कीजिएगा। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो लीनियर, ज्योमेट्री की बात करेंगे तो लीनियर, ठीक है। और जब लोन पेयर नहीं होगा तो अगर ज्योमेट्री होगी तो वही आपका शेप भी होता है, वही आपका शेप भी होता है। इसका एग्जांपल होता है BCL2, और इसके अंदर जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, मैं सबकी शेप आपको बाद में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 वाले में। 3 वाले के अंदर बॉन्ड पेयर की बात करता हूं, तो बॉन्ड पेयर अगर मैं देखूंगा तो बॉन्ड पेयर में पहले 3 ले लेता हूं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो ये भी आपका बनेगा
AB3 के बाद थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको मैं, जब भी बॉन्ड पेयर 3 होंगे तो sp2 बनेगा। sp2 के साथ और भी होता है लेकिन वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। p के जगह पे d भी आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी, तो ये sp2 है, ज्योमेट्री जो है हाइब्रिडेशन ये रहेगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर केवल बॉन्ड पेयर है तो जो आपने यहाँ लिखा ज्योमेट्री वही यहाँ पे, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में टीपी लिख देता हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल बहुत इजी है, BF3 या BCl3 या BS3 जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होगा। बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 3 ही लिया, 3 लेने के बाद 2 बॉन्ड पेयर ले लिए, 1 लोन पेयर ले लिया, हो सकता है भाई 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर लेने का मतलब हो गया कि अभी भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर है। लोन पेयर किसका देखना है, सेंट्रल एलिमेंट का, तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बेटा, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो रिप्रेजेंटेशन में चेंजमेंट होगा, रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो AB2L, अब एक लोन पेयर के लिए एक L आ जाएगा, ये आ गया, हाइब्रिडेशन सेम रहेगा। हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे तो sp2 हो जाएगा, sp2 के बाद ज्योमेट्री सेम रहेगी, ज्योमेट्री में लिख देता हूं tp, ज्योमेट्री सेम रहेगी, ठीक है। देखिए यहां पे पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, ठीक है। और डिफरेंस होता है, अगर जिसको लगता है डाउट है, एक काफी हाई लेवल की बुक आती हुई इनऑर्गेनिक की, बहुत फेमस बुक है, और उसके साथ पेज नंबर 132 या 123 के अंदर लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में नीचे जाके वहां पे एक चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, हो सकता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको इसकी पिक शेयर भी कर दूं, तो उसके अंदर ये चीज क्लियर करके दे रखी है, ठीक है। टीपी हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद हम बात करेंगे शेप की, तो एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा कि चीजें बेंट चली जाएंगी, तो इसको आप शेप में आप देख सकते हो बेंट और डिस्टॉर्टेड टीपी। डिस्टॉर्टेड लग जाएगा, जो आइडियल होगा अगर उसमें एक लोन पे आ जाएगा तो उसको डिस्टॉर्टेड कह देंगे टीपी मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें चेंजमेंट नहीं करना। इसका एग्जांपल बताइए, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और सोचते हैं कि एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मुझे देखना पड़ेगा क्या, मैं इसका एग्जांपल NO2 नेगेटिव लिख सकता हूं या नहीं, सोचिए। NO2 नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, इसमें अगर आप बॉन्डिंग निकालेंगे तो हमको केवल और केवल NO2 नेगेटिव के अंदर एक चीज ध्यान से देखनी है कि हमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। और आपको पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एक इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जरूर होगा। तो अगर मैं इसको निकालूं और तो एक डबल बॉन्ड से होगा, एक सिंगल बॉन्ड से होगा। लोगों को जिनको निकालने में दिक्कत है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक आराम से एक तरीका बताता हूँ निकालने का, आप उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी डाईवैलेंट आइटम है उनको काउंट मत कीजिए, जितने मोनोवैलेंट आइटम है उनको काउंट कर लीजिए, और सेंट्रल एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो +1, प्लस चार्ज आ रहा है तो -1 डिवाइड बाय 2। आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडेशन क्या है, अगर हाइब्रिडेशन मैच कर जाएगा तो आप उसके इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। NO2 अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं, वैसे मुझे स्ट्रक्चर पता था, NO2 से अगर निकालो तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 प्लस दोनों ऑक्सीजन में काउंट नहीं कर रहा हूं, 5 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3, और 3 अगर यहाँ पे आ रहा है तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए एक चला जाएगा S में, बच गया 2, तो इसका हाइब्रिडेशन भी आ गया sp2। तो sp2 आ गया, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऐसे, O नेगेटिव ऐसे।
और ये नेगेटिव चार्ज केवल एक ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, आपको अभी बोला हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरूर ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर इसका बता दे रहा हूँ बेटा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, एक लोन पेयर आ रहा है तो बेंड शेप हो गई, उसका एंगल देखेंगे तो इसके एंगल में अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 120 डिग्री से अगर एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल अगर बात करेंगे तो ये एंगल आपको पता है ज़्यादा हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा लेस देन हम 120 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर इसको और बोला जाए अप्रॉक्स 120 डिग्री। आइडियल नहीं होगा, 120 डिग्री नहीं बोल सकता इसको मैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड में थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा और थोड़ा सा वो कम होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा नीचे जो मैंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी है तो उन चीज़ों को मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं थोड़ा इसको नीचे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा सा नीचे आपको चीज़ें समझा सकूँ, और आप पहले उसको कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी यहाँ कर दी, मुझे लगा कि मैं इसको आगे बता सकता हूँ, लेकिन जब मैंने इंट्रोड्यूस ही कर दिया तो यहाँ पे चीज़ें मैं बता ही देता हूँ। चलिए, किसी चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो नॉर्मली तो आपको पता है, आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, कुछ नहीं काउंट करना है, सिंपल निकालने का तरीका है। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक, प्लस नेगेटिव चार्ज जितने भी हो माइनस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये नॉर्मल निकालने के तरीके थोड़ा डिफरेंट है और बहुत इजी भी है, आप बहुत आराम से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, मुझे लगा कि शायद आपको ये नॉर्मली आ जाएगा, पर थोड़ा सा और इजी कर देंगे ताकि जल्दी हो जाए, और जल्दी हो जाएगा तो आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये चीज़ आप चाहे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, 4 वाला आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत बार आ गया, बस इतना ही रहेगा। 4 में बात करेंगे तो 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 0 अगर बातचीत कर दी तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होगा, बिल्कुल सही। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये मैं स्पेशल लिख रहा हूँ AB4 का हाइब्रिडेशन होगा sp3, और यहाँ पे sp3 लिख रहा हूँ, एक होता है sd3, उसकी जरूरत नहीं है आपको जानने के लिए इस लेवल पे, जब आगे ज्ञान की बातें बताएंगे तो उस सब चीज़ों को मैं डिस्कस जरूर करूँगा, वो सिर्फ चीज़ें लास्ट में आएंगी, ठीक है। और ये हो गया आपका sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन वाले का ज्योमेट्री जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो एक में मैं ज्योमेट्री लिख देता हूँ, एक में ज्योमेट्री लिखने के लिए इसको लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ताकि आप जान जाएं ये अलग है। टेट्राहेड्रल लिखेंगे, और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है बेटा तो जो ज्योमेट्री होगी वो शेप भी वही होगा, तो ये भी टेट्राहेड्रल। अब मैं आगे टेट्राहेड्रल पूरा नहीं लिखूंगा, और जब भी मैं टेट्राहेड्रल लिखूंगा TD से लिखूंगा। TD जो होता है पॉइंट ग्रुप होता है टेट्राहेड्रल का, ठीक है, TOD पॉइंट ग्रुप की बात करें, ग्रुप थ्योरी से आता है, TD पॉइंट ग्रुप होता है टेट्राहेड्रल का, इसलिए मैं कहीं भी लिखूंगा T इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है ऐसे, TD बराबर में नहीं, TD ऐसे लिखा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे टेट्राहेड्रल, सबसे सिंपल एग्जांपल आपको पता ही है, चाहे तो लिख लीजिए, से लिख देता हूँ CCl4 लिख सकते हैं, CH4, ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे लिख देंगे तो इसका एंगल जो होता है 109 डिग्री डॉट 28 मिनट और 109.5 डिग्री भी कह देते हैं। तो चीज़ ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये चीज़ रेस कर देता हूँ मैं आपको ताकि मैं आगे चीज़ें बता सकूँ। अब ये एक लोन पेयर, अब धीरे धीरे लोन पेयर में इंट्रोड्यूस कराता जाऊँगा, लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराते कराते चीज़ें आपको आ जाएंगी।
तो अब मैं बात करता हूँ इसी की। थोड़ा मार्कर में जहाँ स्पेस ज़्यादा हो रहा है वहाँ मार्कर अलग कर रहा हूँ ताकि वो पता चल जाए वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 4 है, सेम है, स्टेज नंबर 4 बीपी बात करें, एक काम कर देता हूँ, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अभी भी मेरा रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन जो होगा मेरा AB3L, क्योंकि एक लोन पेयर रिड्यूस हो गया। हाइब्रिडेशन अभी भी सेम रहेगा क्योंकि अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने की वजह से इसका जो नॉर्मल जो होता है वो sp3 मार्के मैंने चेंज किया है ताकि आपको ऊपर पता चले अलग है नीचे अलग है, ठीक है। और बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे sp3 हो गया। अभी भी ज्योमेट्री जो होगी वो सेम होगी। हाइब्रिडेशन अगर sp3 होगा तो ज्योमेट्री सेम, तो इसको बात कर लेता हूँ, तो मैं इसको नॉर्मल td लिख देता हूँ। नेक्स्ट डिफरेंट मार्कर से td हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये td हो जाएगा। लेकिन इस बार जो शेप होगा वो आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, शेप में चेंजमेंट आ जाएगी। जो शेप होगी आपकी इसके अंदर हम कहेंगे पिरामिडल, पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड लग जाता है, आइडेंटिकल जो होता है उसके आगे डिस्टॉर्टेड लगा दीजिए, डिस्टॉर्टेड टीडी, डिस्टॉर्टेड टीडी लग जाएगा। इसका एग्जांपल भी आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है अमोनिया, ठीक है। NH3 भी लिख सकते हो, NH3। बॉन्ड एंगल जो नियर अबाउट होता है वो आप लिख सकते हो 107 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखिए, बॉन्ड एंगल मैंने यहाँ डिस्कस करा दिया। अब मैं पूरा एक डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूँ ताकि चीजें आपको पता चलती रहे। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, मैं ऊपर अब इरेज करके फिर ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। 4 तक हो चुका था। 4 ध्यान रखिएगा कि एक बॉन्ड पेयर 3 और एक लोन पेयर वाला हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सब बेटा बहुत इजी होता है अगर आपको आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेशन भी आपको डिफिकल्ट लगेगी। और आएगा कब, जब आप उसको आराम से देख के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो चीज़ें ध्यान रखें। मेरे वीडियो थोड़े इसीलिए ही बेटा ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ाने की आदत है, तो हर चीज़ मैं डेप्थ से उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आए, आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो चीज़ें ध्यान रखिए। और इसको समझाने के लिए काफ़ी कुछ मुझे भी देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ मुझे भी समझना पड़ता है, जो चीज़ आपको समझने में हो सकता है दिक्कत होती हो, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक बात कर चुके थे। अब हम डिफरेंट मार्कर से, हर एक लाइन डिफरेंट मार्कर से यूज करने की कोशिश करेंगे। स्टेज नंबर अभी भी 4 है बेटा। बॉन्ड पेयर की बात करेंगे 2, लोन पेयर की बात करेंगे 2। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा बेटा, AB2L2, AB2L2, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन अभी भी सेम रहेगा, sp3। ज्योमेट्री अभी भी सेम रहेगी, इसको लिख सकते हैं आप TD। ज्योमेट्री अभी भी सेम क्या रहेगी, TD, टेट्राहेड्रल। शेप बात करेंगे तो ये शेप हो जाएगा बेंट और डिस्टॉर्टेड, हर जगह लगा दो जो आइडेंटिकल हो उसके आगे डिस्टॉर्टेड लगा के सेम हो जाता है डिस्टॉर्टेड। एग्जांपल की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है H2O, सबसे इंपॉर्टेंट है H2O। H2 की बात करेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा 104.5, नियर अबाउट 104.5 डिग्री, ये इतना आता है, ठीक है। चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 5। अब तो नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर में आ जाएगा 5 में 5 बॉन्ड पेयर 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इसमें, और इसमें थोड़ा सा बेंट रूल लग जाता है, नाम नहीं लेना चाहता था, बेंट रूल लग जाता है इसमें। और इसको हायर मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्लक्शनैलिटी भी कह देते हैं, फ्लक्शनल मॉलिक्यूल होता है, वो सब चीजें इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है, पीक में डिफरेंस आता है, वो चीजें हम यहाँ पे आज जरूर थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है। पीक, NMR के पीक, ठीक है, बच्चे पूछेंगे पीक क्या हो गया, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, AB5 हो गया। हाइब्रिडेशन में अब S3, एक S3 हो गया, ये तो 4 हो गए, बचा कितना, 1, बचा कितना, 1, तो हो गया D। अब बात करेंगे, जब भी ये चीज आएगी तो इसको लिखेंगे ट्राइगोनल
ध्यान रखिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। उसके बाद शेप की बात करेंगे, शेप भी सेम रहेगा, तो इसलिए इसको टी बी पी लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में, सेम है। इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट PCl5 और PF5, ठीक है, PCl5 और PF5, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बारे में फंक्शनैलिटी बताऊंगा। PF5 में एक सिग्नल आता है NMR में, लेकिन जब हम बात करते हैं PCl5 में इसमें 2 आ जाता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी सेम हो जाता है। इसके अंदर एंगल की बात करेंगे तो आप जानते हैं डिफरेंट है, तो इसके अंदर 2 टाइप के एंगल होंगे जनरली, एक होता है 180 डिग्री, एक हो जाएगा 90 डिग्री और एक हो जाएगा 120 डिग्री। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फिर से डिफरेंट आते हुए। 5 है, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर 4, 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा AB4L, हाइब्रिडेशन सेम, sp3d, ज्योमेट्री सेम, TBP, इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे। अच्छा दिमाग सोचिए, लोगों को होता है कि एग्जांपल सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई भी टेंशन नहीं, बिल्कुल दिमाग शांत करो और जरा एक बात सोचो, ये क्या हो सकता है? ये वो एटम होगा जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक लोन पेयर भी हो, फिर उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और जब लोन पेयर आ गया तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन तो 2s2 2p4 होता है, ठीक है, वो 6 बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि अब होता है सेकंड रो के एलिमेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं, ठीक है। 1 में तो केवल एक हाइड्रोजन हीलियम हो गया, तो कहते हैं कि जिससे स्टार्टिंग होती है पी ब्लॉक की, नॉर्मल गैस और हाइड्रोजन को छोड़ दें अगर, तो उस के फर्स्ट एलिमेंट थोड़े डिफरेंट बिहेव करते हैं, स्मॉल साइज हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो उन सब चीज़ों को जैसा सोच लिया करो, आंसर बहुत आराम से आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल मैं इसीलिए थोड़ा टाइम लेता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम्पल सोचना होता है, ठीक है। बस हेडिंग थोड़ी सी याद करनी थी, हेडिंग याद करने के बाद ये सब चीज़ें आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो TBP हो गया, आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बात करने लग जाएंगे तो शेप की बात करते हैं। शेप की बात करेंगे तो एक लोन पेयर आ गया तो भाई सेम तो नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड TBP तो आएगा, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर अगर एक आता है तो ये शेप जाता है सी-शॉ, इसको कहते हैं सी-शॉ, सेम मार्कर यूज कर रहा हूँ, सी-शॉ, ताकि पता चले आपको कौन सी लाइन में आप चल रहे हो। सी-शॉ हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर बात करेंगे तो होता है SF4। देखो एक लोन पेयर है और फ्लोरीन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मोनोवैलेंट एटम है, अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो बहुत आराम से हाइब्रिडेशन में निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ देखते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट है, काउंट करना है भाई, 6 + 4 10, 10 / 2 5 आएगा तो क्या आएगा? sp3d, कंफर्म, ठीक है, नो डाउट। अब इसके बारे में एक लोन पेयर आ गया, तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर लोन पेयर आता है तो वो आपका लोन पेयर जो आता है वो आपका इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन होती है इस TBP शेप में। तो वो सब चीजें हम बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तब इसको मैं अलग से डिस्कस कराऊंगा आपको। और बात कर लेते हैं, और में आपका आ जाएगा डिस्टॉर्टेड TBP। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो आपके लेस देन, जो भी एंगल लिखे आपने 180 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 120 डिग्री, क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें, इनके स्ट्रक्चर मुझे बनाने हैं, वो स्ट्रक्चर मैं आराम से डिस्कस करूंगा लास्ट में। हाँ 5, एक और कम कर देते हैं, एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
और 3 और 2 होने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है भाई। 3 और 2 हो गया तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB3L2 हाइड्रोजन से sp3, क्योंकि लोन पेयर तो है भाई sp3d, ये सेम रहेगा TBP। अब इसके बारे में वर्कशीट रहेगी। फिर देखो भाई ऐसा कौन सा है जो 2 लोन पेयर भी दे और 3 बॉन्ड ही बनाए। 2 लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 4, 3 बॉन्ड आ रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के होंगे और एक शेयर कर रहा होगा। तो ये टोटल उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 7। 7 कहाँ होता है, 7 कहाँ होता है, गुड। अगर आप 70 यानी हेलोजन फैमिली में देखेंगे तो उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे क्लोरीन से जो मॉलिक्यूल होगा, क्लोरीन जिसमें सेंट्रल एटम होगा, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस सिंपल है, मेंटो जिंदगी आराम से निकालो, आराम से आगे देखते हैं। टीवीपी हो गया। शेप की बात करेंगे तो जब शेप होता है तो उसको टी शेप कहते हैं हम लोग, टी शेप। और डिस्टॉर्टर तो आपको लगाना है, इसीलिए मैं डिस्टॉर्टर को भी शॉर्ट कर देता हूँ DTBP। और ठीक है, इसका ClF3 का जो एंगल की बात करूं तो ये एंगल सेम एंगल आप देख लेंगे तो सेम एंगल हो जाएगा, हाँ, लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिर से मैं इरेज करता हूँ एक बार। अब इसके बाद अगर 2 हो जाता है, चलो ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं 5 वाला, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, 5 वाला पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आगे देखेंगे 6 वाला। थोड़ा सा तेज हो रहा हूँ बेटा अब मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होगी आपको पढ़ने में। ठीक है, मेरा पढ़ाना शौक है बेटा। ठीक है, बच्चों को और अच्छे समझ में आए, और अच्छे समझ में आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी ताकि मैं बच्चों को अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। ठीक है, और जितना ज़्यादा बच्चा डिमांडिंग होगा टीचर उतना ज़्यादा पढ़ता है। अगर आप कमेंट में मुझसे और क्वेश्चन पूछते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा। और जब तक आप नहीं पूछेंगे तो जितना ही रिक्वायर्ड है आपको उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उससे कम नहीं बताऊंगा। लेकिन थोड़ी ज्ञान की बातें मैं टच जरूर करूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। 5 ब्लैक वाला हो गया, डिफरेंस जरूरी है। 5 2 3 कुछ नहीं करना, उल्टा कर दिया। ठीक है, AB2 अभी 2 है, बॉन्ड पेयर पता है 2 है तो क्या होगा, चलो इसको देखते हैं। अब इसमें भी आप L3 ले लो। चलो इसको कैसे करोगे, लोन पेयर 3 ले लिए, 3 लोन पेयर ले लिए और 2 बना ही रहे हो तो भाई 3 लोन पेयर हो गया जाके 6। और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 लोन पेयर यहाँ था, 2 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, टोटल 7 हो गए थे, टोटल 7 हो गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि शेयर कर रहा होगा, एक अपना होगा, 2 6 8 मतलब हेलोजन में पहुंच गया क्या, 8 मतलब हेलोजन में पहुंच गया क्या, हाँ हो सकता है हेलोजन भी पढ़ा हूँ क्योंकि हेलोजन में जिनॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन इसके अंदर हो सकता है नेगेटिव भी आ गया हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते तो नेगेटिव चार्ज जरूर आता है कंपाउंड में, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 है, 5 के अंदर सेम चीज़ चलेगी sp3d, उसको नाम सेम DBP। ठीक है, और बात करेंगे तो इसका जो शेप जाएगा लीनियर, ये तो लीनियर GD में भी लिखा है। I3 नेगेटिव मॉलिक्यूल के नीचे देखेंगे, पेज नंबर मुझे याद नहीं थोड़ा सा, लेकिन हाँ राइट साइड में है, पुरानी अगर बुक देखेंगे तो राइट साइड में बॉटम की तरफ I3 मॉलिक्यूल स्पेशल समझाया गया है आपको, देखिएगा I3 नेगेटिव नॉट I3, उसके अंदर लाइंस पर लिखा है लीनियर। ठीक है, और डिस्टॉर्टेड TBP। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे TBP हो गया लीनियर और डिस्टॉर्टेड TBP हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे I3 नेगेटिव। और कोई दिमाग में ध्यान आ रहा है बताओ, जिनॉन देख लें, जिनॉन 4, लेकिन जिनॉन 4 हो जाएगा ना, तो यही देखते हैं 3 लोन पेयर हैं और सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, I3 मतलब 2 ऐड हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं I3 कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है बेटा, I एक सेंट्रल एटम वाला है और I2 यानी एक I ने 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ
और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा सब समझ में आएगा। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये 180 डिग्री पूरा होता है, 180 डिग्री। इसमें बॉन्ड एंगल बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री। लोन पेयर एंगल नहीं देखते। तो चीजें 5 वाली हो गई। फटाफट इरेज करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चलता हुआ। चलिए अब मैं आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, तो बेंड रूल नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो यहां तक हम चले गए, ये हमारा यहां तक हो गया। हम 6 की बात करेंगे। 6 के अंदर ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। 6 बॉन्ड पेयर 6 0 रिप्रेजेंटेशन होगा AB6 होने के बाद हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d2 sp3d2। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, OH। अब मैं OH रिप्रेजेंट करूंगा, ये पॉइंट ग्रुप है ऑक्टाहेड्रल का, और नाम लिख देता हूं पहले। फर्स्ट है इसलिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे शेप की, इसके आगे अगर हम शेप की बात करेंगे सेम हो जाएगा, इसलिए OH ही लिख देता हूं, ऑक्टाहेड्रल। O कैपिटल में, H स्मॉल, इसका पॉइंट ग्रुप है। एग्जांपल आप सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा गैस करो तो बना दिया है, और गैस क्या करोगे, SF6, ठीक है। और एंगल जो होगा इसमें 90 डिग्री भी होगा और 180 डिग्री भी होगा, ठीक है। ये दो एंगल होंगे। फिर से चेंज करते हुए 6 है, 5 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। मुझे खुद ही नहीं पता, एग्जांपल मुझे खुद ही नहीं पता, मैं खुद ही सोचूंगा पहले इसको, AB5L, ठीक है। हाइब्रिडेशन वैसे ही sp3d2। ज्योमेट्री सेम, OH लिख देता हूँ, खत्म। शेप मुझे पता नहीं, अभी शेप मुझे सोचना पड़ेगा। अब शेप सोचने के लिए पहले मैं इसका एग्जांपल सोचूं। क्या कुछ एग्जांपल है इसका जो बन सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंदर जब AB5Cl यानी 5 हो, एक लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो? 7। टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 7, एक लोन पेयर। मतलब 5 एलिमेंट तो कंबाइन होने ही चाहिए, 5 एलिमेंट तो कंबाइन होने ही चाहिए। उसके बाद 3 आपके पास, सॉरी 5 तो कंबाइन हो जाए और एक लोन पेयर, मतलब 7 होना चाहिए वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। 7 में आप एक लोन पेयर भी आपको शो करना है, तो इसको बना के देखते हैं। तो ये अगर देखूं तो शेप मेरी ऑक्टाहेड्रल, तो ये कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल का शेप, अगर मैं एक लोन पेयर ले लेता हूं तो एक लोन पेयर मैं यहाँ ले लिया, F F F F और F, ये कुछ ऐसे बनेगा एक लोन पेयर। देखो सेम बनाया मैंने, ठीक है। देखो 4 और एक 5, तो ये चीज ध्यान रखिए। क्या और कोई हो सकता है? और भी तो देख सकते हैं हम लोग, क्या और भी कुछ हो सकता है? मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड आ गया, कोई नेगेटिव वाला चीज जो आपको हो सकता है कि एक नेगेटिव चार्ज ऐड करके देख लो भाई, इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, मतलब सेंट्रल एटम हो जाए तुम्हारा SF6, देखो नेगेटिव चार्ज काफी रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ClF5, ClF5 हो जाएगा। ClF5 को एग्जांपल थ्रू मैं बना सकता हूँ। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम होगी, तो अब रिजॉल्व हो गई होगी। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे शेप की, तो शेप इसका चला जाएगा स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल। सॉरी, मुझे डिफरेंट मार्कर यूज करना चाहिए, मेरी गलती है, रेड कलर वाला यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यूज करता हूँ, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड वाला तो रहेगा ही, DOH,
DOH मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल ClF5, ठीक है। और ClF5 अगर मैंने एग्जांपल में लिख दिया तो उसमें एंगल जो होगा वो तुम्हारा जो होगा लेस देन 90 डिग्री और 180 डिग्री, सब बॉन्ड एंगल है। एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये स्ट्रक्चर मुझे बाद में बताना था लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता है। 6 मैं 3 ही से बताऊंगा। 6 4 2 AB4L2 इंपॉर्टेंट है ये भी। SP3D2 सेम, OH सेम। उसके बाद बात करेंगे तो DOH मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, और स्क्वायर प्लेनर कहते हैं इसको, और स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल अगर निकाल लेगा तो काबिल तारीफ है। मैं इसी को देख रहा हूँ, 4 बॉन्ड आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, यानी 2 नहीं 2 लोन पेयर आ रहा है, तो 4 और 4 8, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये हो सकता है अगर नोबल गैस यूज कर सकते हैं तो नोबल गैस के अंदर बात करेंगे तो XeF4 ले सकते हैं, XeF4, ठीक है। तो XeF4 के अंदर आप बात करोगे तो उसका एंगल 90 डिग्री रहेगा, एक हाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री भी एंगल रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल हम देख लेंगे 2 एलिमेंट के बीच में जब मुझे देखना है तब, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, 6 वाला हो गया। अब 7 एक और देख लेते हैं फटाफट। 7 इसका केवल एक एग्जांपल है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये 7 बॉन्ड पे 0 लोन पे AB7 हो जाएगा। इसका एब्रेशन आता है एक और D बढ़ा दो SP3 D3, इसको कहते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल बायपिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बायपिरामिडल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें आ गई, पेंटागोनल बायपिरामिडल। उसके बाद ये भी सेम है, तो मतलब पेंटागोनल बायपिरामिडल PBP लिख दिया मैंने, वो भी सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसका एग्जांपल होगा IF7, काउंट कर लो, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 7 × 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, क्योंकि A के पास खुद के 7 और B के 7 के साथ शेयरिंग करें तो IF7 बन सकता है। और इसके अंदर बात करेंगे तो 72 डिग्री का एंगल होता है और 180 डिग्री का एंगल होता है। मैं यहीं तक एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको शेप भी बता दूंगा, बना के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, और साथ में आपको बेंड स्टूल ने क्या कहा था वो सब चीज़ें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।